जय श्री गणेश। सभी छात्रों को कक्षा 8 हिंदी गद्य 2 कच्छ की सैर जिसके साझे के प्रश्न और उसका सही उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैं गोड़ी के प्रवीण भाई आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम हिंदी कक्षा 8 के द्वितीय सत्र के दूसरा जो गद्य है कच्छ की सैर उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। तो इसमें प्रश्न 4-5 संदर्भ बताए गए हैं। पहला है मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, उसके बारे में लिखना है। कच्छ के 3 बड़े शहर उसके बारे में। तो हम एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान। तो इसका उत्तर है, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके बाद कच्छ के 3 बड़े शहर की बात करते हैं। मांडवी, भुज और मुंद्रा एक कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया, समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। और मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यह कई प्राचीन इमारतें हैं। उसके बाद कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, तो इसमें देखेंगे भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर के कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है और हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। चौथा है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा का एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर देखे है, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीप और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्शाची और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक
और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए, अचलगढ़ पर स्थित भरतोड़ी की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहाँ के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। दूसरा प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो छात्रों, इसमें हमने पत्र लिखा है 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्तिनगर, अहमदाबाद, और उसका पिन कोड नंबर है 20 नंबर 2013। सरनामे के बाद प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मज़ा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल जिले भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वह डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद पाया। मैंने वहाँ के कई स्थानों की फ़ोटो लिए। कुछ फ़ोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ऐसा बताकर शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलोक, ऐसा पत्र लिखते हैं। उसके बाद है, दिए गए शब्दों में ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सबसे पहले सितारा शब्द, हाथी, चिराग और पाठशाला। तो इसका उत्तर देखेंगे। सितारा तो इसकी पहेली है, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। तो चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं कौन। तो इस पहेली का उत्तर है सितारा। उसके बाद हाथी के बारे में देखते हैं। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो इस पहेली का उत्तर है हाथी। तीसरा है, मेरे रहने पर अंधेरे ही कहीं नहीं चल पाती, और मेरे 2 साथी है तेल और बाती, यानी कि चिराग यानी दिया। चौथा है, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। और उसका उत्तर है पाठशाला। और आगे देखते हैं कच्छ की शेर का साहित्य का प्रश्न। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। छात्रों, हमने शब्द क्रम में लिखना है, तो मैंने उत्तर दिया है अभ्यास, विनय, संज्ञा, प्रगति, अभिवादन। इसको हम क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा अभिवादन, उसके बाद अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द, ऐसे शब्द आएंगे। उसके बाद है, इस पाठ में आए प्रशासनीय शब्दों की सूची बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और कुछ शब्द है इसमें। सबसे पहला है अधीक्षक, यानी कि तो मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। दूसरा है प्रयाग, तो इसका प्रयोग करेंगे, फिल्म प्रयाग आज बंद था। वरिष्ठ, प्रयाग नहीं है, प्रभाग है। तो उसके बाद है वरिष्ठ,
तो वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। और है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। उसके बाद है सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। और तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, तो वाक्य प्रयोग करेंगे राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा, यानी कि दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। इसके बाद है सुंदर, तो उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। और प्रिय, तो गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। उसके बाद है दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक गुजराती में परिच्छेद दिया गया है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है जो हमने यहाँ बताया है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, उसके बाद वो सब लिख लेना, उसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। और इसके बाद है अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। इस कहानी को भी आप अपूर्ण है उसको पूर्ण मैंने यहाँ इस वीडियो में बताई है, आप उसको भी पूर्ण कर देना। जो यहाँ का देख कर लिखना हो तो लिख लेना। तो इस तरह हमने कच्छ की सैर की, वहाँ के धर्मस्थानों की मुलाकात ली। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।